आफ्टरनून बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी इसलिए मैंने इसको बनाया है। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक जो लॉन्ग मेथड से हम लोग करते हैं, जिसमें सिर्फ एक फॉर्म में हमें स्कोर्स दिए रहते हैं, वो आप लोग को आता है। ये हम लोग शॉर्ट मेथड से जब फ्रीक्वेंसी दी हो क्लास इंटरवल के साथ, तो कैसे इस एसडी हम कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में हमने बात की है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो सेंट्रल डेविएशन, सेंट्रल डिस्पर्जन या वेरिएबिलिटी है, उसके जो मेजर्स हैं, यानी कि रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन, उसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सबसे ज़्यादा स्टेबल और रिलायबल मेज़र है। ठीक है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा उपयोग हम स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। इसका जो सिंबल है वो स्मॉल सिग्मा है, यानी कि जो आधा ना है स्मॉल सिग्मा, वो इसका सिंबल है। ये एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है। इसको कार्ल पियर्सन ने 1893 में एक मेज़र के रूप में इंट्रोड्यूस किया था। और कभी कभी अगर हम सिर्फ इस आधा ना बना देते हैं, स्मॉल सिग्मा बना देते हैं, तो सब लोग समझ जाते हैं कि वहाँ पे एसडी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे ज़्यादा हम इसका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा रिलायबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाए। आप लोगों को क्लास इंटरवल दिए रहेंगे और फ्रीक्वेंसी दी है। ठीक है, अगर क्लास इंटरवल दिए हैं, उसके सामने फ्रीक्वेंसी दी है, तो आपको पहले क्या करना है, अभी आपको स्टेप्स में काम करना है। पहला स्टेप क्या है, आपने फर्स्ट नंबर मेंशन कर दिया क्लास इंटरवल को, और दूसरा नंबर मेंशन कर दिया फ्रीक्वेंसी को, जो आपको पहले से ही दी गई है। अब आपको क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी है 3, 5, 4, 5, 12, 6, 7, 6, 2, इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो कैलकुलेट करने पे n, यानी कि n इक्वल टू हमें पता चल जाएगा। तो n इक्वल टू हमारा 50 है। ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया, ऐड कर लिया, तो n इक्वल टू 50 आ गया। अब हम तीसरा कॉलम बनाएंगे x का, यानी कि हमें मिड पॉइंट निकालना है। अब मिड पॉइंट क्या हो सकता है, 50 से 54, 50, 51, 52, 53, 54, इसके बीच में जो मिड पॉइंट होगा वो तीसरा नंबर है। यानी कि एक तरफ हो गया 50, 51, ठीक है, 53 बीच में आ रहा है, और दूसरी तरफ आ जाएगा 53, 54। तो यहाँ पे 52 बीच में आ गया, 52 मिड पॉइंट है। ऐसे 55 से 59 के बीच में 57 मिड पॉइंट हो गया। 60 से 64 के का मिड पॉइंट 62 हो गया, क्योंकि 2 उसके ऊपर 2 उसके नीचे हो गए। ठीक है, तो ऐसे हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे। इसके बाद हम चौथा कॉलम बनाएंगे एफ एक्स का, यानी कि जब हम एफ यानी कि फ्रिक्वेंसी, एक्स यानी कि मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी नंबर आएगा वो वहाँ हम मेंशन करते जाएंगे उस कॉलम में। एफ हमारा 3 है, एक्स हमारा 92 है, मल्टीप्लाई किया तो 276 हो गया। ऐसे ही एफ हमारा सेकंड नंबर पे 5 है, एक्स हमारा 87 है, मल्टीप्लाई किया तो 435 हो गया। तो ऐसे ही करके हमने फोर्थ कॉलम की भी स्कोर्स निकाल लिए, और कैलकुलेट करने पे सिग्मा एफ एक्स निकल आया 3570। अब 3570 हमें मिल गया, तो हम यहाँ पे मीन निकाल लेंगे। मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन हो जाएगा, और इसको हमने जब सॉल्व किया तो 71.4 हमारा मीन निकल आया। ठीक है, अब हमारा पांचवा कॉलम बनेगा। पांचवें कॉलम में हमारा x माइनस एम कर देंगे हम। ठीक है, x माइनस एम करेंगे। x हमारा मिड पॉइंट है, और m हमारा कितना निकला था अभी यहाँ पे 71.4। ठीक है, तो हम 92 से 71.4 माइनस करेंगे, तो हमारा x स्मॉल x आ जाएगा 20.6। ऐसे ही हम 87 से m यानी कि मीन माइनस करेंगे। मीन कितना है हमारा 71.4, तो हमारा आ जाएगा 15.6। ऐसे ही हम माइनस करते हुए जाएंगे, मिड पॉइंट से हम मीन को माइनस करते जाएंगे, तो हमारा क्या है, स्मॉल x निकल आएगा। ऐसे सबसे नीचे 52 को देखिए, 52 से हमने क्या किया, 71.4 माइनस किया, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे स्कोर्स आएंगे वो माइनस में आएंगे, यानी कि 19.4 आ गया। ठीक है, ये फिफ्थ कॉलम है। अब हम सिक्स कॉलम बनाएंगे। जो हमारा x निकल आया है, x मिड पॉइंट में से मीन माइनस करने के बाद जो हमारा x निकल आया, हम इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 20.6 इंटू 20.6, तो हमारा आ जाएगा 4 to 4.36। ऐसे ही हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया। ठीक है, सिक्स कॉलम को भी। अब इसके बाद हमारा सेवन्थ कॉलम बनेगा। सेवन्थ कॉलम कैसे बनेगा, हमें लेना है फ्रीक्वेंसी और एक्स का स्क्वायर।
ठीक है। तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 to 4.36 से, तो हमारा आ जाएगा 1273.08। ऐसे ही हम अगर 5 फ्रिक्वेंसी है हमारी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 243.36 से, तो हमारा आ जाएगा 1216.80। ठीक है। तो हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया, तो हमारा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर निकल के आया 5232.00। ठीक है, पूरा हम कैलकुलेट कर लेंगे इस कॉलम के सभी नंबर्स को, सभी स्कोर्स को, तो हमारा ये मेन सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर निकल के आएगा 5832.00। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। जहाँ जहाँ लिखा हुआ है, पहले कॉलम में आपने क्लास इंटरवल निकाला, दूसरे में फ्रिक्वेंसी, तीसरे में मिड पॉइंट निकाला, चौथे में एफ एक्स का मतलब है एफ इंटू एक्स। ठीक है, एफ को मल्टीप्लाई करना है मिड पॉइंट से, एक्स से। ठीक है, फिर एक्स माइनस एम का मतलब है जो हमारा मिड पॉइंट है उसमें से हमने जो मीन निकाला था उसे हमें मीन को माइनस करते चलना है। ठीक है, 92 में से हमने अपना मीन माइनस किया था, तो हमारा ये निकल आया था, मीन हमारा 71.4 था। ठीक है, तो अब हमने सारे मीन माइनस करने पे हमारा स्मॉल एक्स निकल आया था। स्मॉल एक्स को अब हमने एक्स स्क्वायर किया, मतलब कि 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो हमारे छठा कॉलम निकल आया। सातवें में हमने कैसे किया है, एफ इंटू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एफ को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे 7th कॉलम के सारे स्कोर्स निकल के आ गए और सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, एस डी का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, स्क्वायर रूट लगा के सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर हमारा कितना निकला है, 5832। ठीक है, 5832 और एन हमारा कितना है 50। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 116.64। ठीक है, अब स्क्वायर रूट अगर हम इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट को, तो 10.8 आ जाएगा। स्क्वायर रूट निकालना आपने 5th 6th क्लास में सीखा होगा, तो आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। और अगर बाई चांस कभी कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आपको यहाँ तक तो सॉल्व कर ही देना है स्क्वायर रूट तक, क्योंकि आपको स्टेप में उतने नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये था एस डी निकालने का तरीका। अगर क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो आप कैसे निकालोगे। अब आपकी पिछले प्रीवियस पेपर्स में एक क्वेश्चन आया था, क्लास इंटरवल दिए हुए थे इसमें और सामने फ्रीक्वेंसीज दी हुई थी। अब आपको इसी मेथड से इसको सॉल्व करना है और दिखाना है कि कैसे आप कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका वर्क है, आप करके भेजिए ग्रुप में, मैं देखूँगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।